मित्रों, जीवन और मृत्यु का यह चक्र अनंत है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो क्या उनका सफ़र समाप्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि हमारे पूर्वज अदृश्य रूप में आज भी हमारे आसपास रहते हैं। वे हमारे सुख दुख के साक्षी होते हैं। इसी रहस्य को समझाने वाली एक कथा है जो पितृपक्ष के महत्व को उजागर करती है। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान हैं। तभी गरुड़ देव आकर कहते हैं, प्रभु, मृत्यु लोक के लोग दुखी हैं। संतानहीनता, रोग और दरिद्रता उन्हें घेर रही है। सब कहते हैं यह पितृदोष का परिणाम है। क्या यह सच है? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, गरुड़, मनुष्य और पितरों का संबंध उतना ही गहरा है जितना पेड़ और जड़ों का। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें ऋषि रुचि की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा थे, ऋषि रुचि। वे वैराग्य में इतने डूबे कि राजपाट, विवाह और संतान सब छोड़कर जंगल चले गए। उन्होंने जीवन तपस्या को समर्पित कर दिया। परंतु एक दिन उनके सामने दिव्य प्रकाश से पितृ प्रकट हुए। पितरों ने कहा, पुत्र, तुम्हारी तपस्या हमें दुख दे रही है। संतान न होने से हमारा पिंडदान और श्राद्ध कौन करेगा? तुम्हारी मुक्ति तो हो जाएगी, पर हम अधोगति में चले जाएंगे। ऋषि रुचि व्याकुल हो उठे, हे पूर्वजों, मैंने अनजाने में भूल कर दी। अब वृद्धावस्था में विवाह कैसे होगा? पितरों ने उन्हें ब्रह्मा जी की उपासना का निर्देश दिया। 100 वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य कन्या का वरदान मिला। ऋषि रुचि का विवाह हुआ और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, यही प्रमाण है कि केवल तपस्या नहीं बल्कि गृहस्थ धर्म निभाना और पितरों का तर्पण करना भी मोक्ष का मार्ग है। पितरों की कृपा से ही मनुष्य को संतान, धन और सुख प्राप्त होता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, पितरों को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, पितृपक्ष में प्रतिदिन जल में काले तिल डालकर अर्पण करें। श्राद्ध तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन व दान दें। गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन कराएं। गीता का 11वां अध्याय पढ़ें और यदि संभव हो तो गया जी में पिंडदान करें। जो इन नियमों का पालन करता है उसका पितृदोष समाप्त होता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। मित्रों, महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यही उपदेश दिया था कि भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय विशेष है। इन दिनों पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों से श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं। इसलिए पितृपक्ष केवल एक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। आइए इस पितृपक्ष में हम सब अपने पूर्वजों को स्मरण करें, उनका तर्पण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरें। ओम पितृभ्यो नमः।